तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी इंडियन एयरफोर्स के लाल हैं, बिल्कुल रेडी हो जाइए। और एडमिट कार्ड आपके इशू हो चुके हैं। बड़ी चिंता आपके चैन में हमेशा रहती है, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो फाइनली एडमिट कार्ड आ गया मेरे लाल। एंड दिस इज अ वेरी प्रीसियस टाइम यार, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा आप सबसे कि बेटा अपना बेस्ट देना है यार, और फोड़ के आओ मेरे शेरों। बिल्कुल लक्ष्य बना के जाना कि यार कम से कम 25 में, मैथ्स में 17 मारेंगे सर, कुछ भी हो जाए। 8 छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं, बट 17 मार के आओ एग्जैक्ट। फिजिक्स में सर 17 मार देंगे, इंग्लिश में सर 15-16 मार देंगे, और ये आंकड़ा हमको 50 के आसपास एक्स का दिखना चाहिए। और मेरे जितने भी वाई के लाल हैं उनको भी ये आंकड़ा लेना है। अगर 30 नंबर आपके रागा पार्ट का आ रहा है बेटा, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 24 क्वेश्चन, दैट मीन 24 मार्क्स तक आपको वहाँ टेक ओवर करना है, और कम से कम 16 इंग्लिश में 40 का आंकड़ा आपको टच कर लेना है बेटा। और दोनों आंकड़ा टच करके मेरे शेरों, लगातार इसका हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। और आज स्पेशल मैराथन क्लास भी आपके लिए शाम को 6 बजे चल रही है एयरफोर्स नेवी ICG स्पेशल चैनल पर। और साथ ही साथ ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे एग्जाम डन होता है, एक दिन मत वेट करना, फटाफट बैग पैक करना, MKC का हिस्सा बनना। क्योंकि आपका फिजिकल, आपका GD और आपका मेडिकल, तीनों स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। और इसमें बड़ी लंबी मेहनत आपने की है अपने रिटर्न की सफलता के लिए। तो अगला जो फेज है उस पर हमारी जिम्मेदारी है। देश के हर एयरफोर्स एस्पिरेंट से कहना चाहता हूं बेटा कि बस फोड़ो यार, उसके बाद फटाफट MKC का हिस्सा बनाओ। 100% गारंटीड फेज 2 में आपकी सफलता हम दिलाएंगे, टिल मेडिकल, इस बात की गारंटी। और सबको ATS बेलगामी का हिस्सा बनाएंगे। तो उसके लिए भी बुकिंग हम लोगों ने ओपन कर दी है। 18 अक्टूबर के बाद शेड्यूल चल रहा है, उस पर कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर। फटाफट आइए, अगले 2-2.5 महीने कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी पे भी काम करते हैं, जो आपको जीवन भर काम देने वाला है, आपके भविष्य को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए। तो चलिए एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जोरदार तरीके से। और एग्जैक्टली आपका एडमिट कार्ड शेड्यूल सब कुछ आ चुका है। एग्जाम डेट एंड नेम ऑफ एग्जाम सिटी फॉर द अग्निवीर वायु इनटेक 1/2024 इज अवेलेबल इन योर लॉगिन। अपने लॉगिन में अवेलेबल हो गया है। जैसे ही जो है क्लिक करेंगे इस पर, सारे की सारी चीज़ें आ जाएंगी। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग थ्रू द कैंडिडेट लॉगिन। केवल जो है कैंडिडेट लॉगिन के थ्रू है। 24 से 48 घंटे पीरियड डेट में आपको ये आ चुका है। तो बिल्कुल बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इस पर जैसे ही क्लिक कर लेते हैं बेटा, ये आप अपने लॉगिन पे जाएंगे तो ये फॉर्मेट आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें बिल्कुल आपका सबसे पहले मोटा मोटा 13 अक्टूबर एग्जाम डेट तो क्लियर ही था। अभी तक एग्जाम सिटी प्रयागराज। अब सेंटर जानना है तो डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जैसे क्लिक करोगे पूरा ये फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे एक बच्चे का हमने खोल भी रखा है यहाँ पर, तो पूरा पूरा देख सकते हैं। हॉल टिकट नंबर हो गया, बच्चे का नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, माताजी का नाम, बच्चे का मेल ID हो गया भैया, आधार नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर मेल फीमेल क्या है, बच्चा है या बच्ची है, स्ट्रीम अप्लाइड साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, एग्जामिनेशन डिटेल भी यहाँ दे रहा है प्रॉपर। थर्ड शिफ्ट है बच्चे की, क्योंकि ABC, तो थर्ड शिफ्ट है। रिपोर्टिंग टाइम 2:45 दिए हैं, 4 बजे से एग्जाम होगा बच्चा, तो वैसे भी 1 घंटे पहले एग्जाम से पहले पहुंच जाना चाहिए। एंड प्रॉपर देखिए एग्जाम सेंटर अब डिफाइन है कि एक्सीलेंस इन फोटेक सेंटर टू 5/12E, चकदौंदी, अरेली मोड़, आधारशिला, वृद्धा आश्रम कंपाउंड, नैनी प्रयागराज। मतलब ये हमारे यहाँ का ही, इलाहाबाद का ही सेंटर है। नैनी हमारे से कुछ दूर जगह है, वहाँ पे है। इनसाइड लैंडमार्क आधारशिला वृंदा आश्रम कंपाउंड, ठीक है ना। इनसाइड आधारशिला वृंदा आश्रम जो है उसी कंपाउंड के जो है अंदर है। एक जियो लोकेशन भी शेयर कर दी जा रही है कि आपने गूगल मैप पे भी लगा लेंगे बच्चा, तो आसानी से उस डेस्टिनेशन तक आप पहुंच जाएंगे। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई बच्चा, इसका फ़ायदा उठाइए। बिलो डिटेल टू फिल एंड साइन बाय द डेट ऑफ एग्जामिनेशन फ्रंट ऑफ CDAC स्टाफ एट द एग्जाम सेंटर। तो लैब नंबर क्या है, सीट नंबर क्या है, वो सब उस समय कैंडिडेट की सिग्नेचर एक हो जाएगी। द एडमिट कार्ड इश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट while applying online. Any discrepancy found in the information given by you in the online application with that mentioned in the original certificate shall render you ineligible to appear for the test. ध्यान रखना, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके जो डॉक्यूमेंट्स उनसे मैच होनी चाहिए। Errors if any in admit card are to be brought to the notice of exam center in charge before exam. Request for change of venue exam center or date will not be entertained. मतलब कोई भी चेंज वेंज नहीं होगा, जो भी है वही है। फॉर द यूज़ ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ओनली, वो अपना अपडेट करते हैं। सिग्नेचर ऑब्जर्वर विद द सील एंड सिग्नेचर ऑफ बायोमेट्रिक स्टाफ, सिग्नेचर ऑफ CDAC इन्विजिलेटर जो वहाँ लगाया गया है। मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट प्रिंटेड द रिवर्स, इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। बैक टू बैक कलर प्रिंट आउट जो है निकालना है आपको, और एडमिट कार्ड एट द एग्जाम सेंटर ले जाना है। मतलब कलर प्रिंट आउट लेना और बैक टू बैक इसको। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि फेज 1 सिलेक्शन टेस्ट विल भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड है, आपको पता ही है। एंड 1 मार्क्स फॉर द एवरी करेक्ट आंसर। नील जो अटेम्प्ट ही नहीं किया, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो 0.25 मार्क्स आपका रिडक्ट कर लिया जाएगा। A plain sheet would be provided through the rough work in the candidate. Candidate must write their name and hall ticket number at the top of rough sheet. rough sheet पे भी आपको अपना हॉल टिकट नंबर बच्चा जो दिखा है एडमिट कार्ड में, और अपना जो है नाम जरूर लिखना होगा। Accumulation while leaving the examination hall, candidate must drop the rough sheet in the drop boxes after displaying to the staff available next to the drop box. If any candidate misses the drop
rough seat in the drop box, action which also include disqualification from the exam would be taken against him। मतलब कोई भी पेपर जो वहाँ रफ वर्क के लिए मिला है बेटा उसको मत लेके जाना, ये चिंता का विषय आपके लिए हो सकता है, तो ध्यान रखें। ऑल कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड आधार कार्ड इज डिस्प्लेड ऑन देयर एडमिट कार्ड आर टू ब्रिंग देयर आधार कार्ड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। मतलब आपको आधार कार्ड ले जाना है क्योंकि आधार कार्ड नंबर मेंशन है वहाँ। कैंडिडेट आर ऑल्सो टू ब्रिंग 2 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। बार बार बताएं हैं कि फोटो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म के समय भरी थी वही लेके जाइएगा। कैंडिडेट ओनली फ्रॉम JNK, असम, मेघालय आर परमिटेड टू कैरी एनी अदर वैलिड ID, जैसे वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, अगर आधार कार्ड नहीं है तो, स्पेशली उन राज्यों के लिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको लेके जाना अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ कुछ मत ले जाना, चाहे वायरलेस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन, कुछ भी, कोई चीज़ मत ले जाइए, नहीं तो फिर नुकसान आपके लिए होगा। और जमा कर लेंगे, फिर मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं। कैंडिडेट आर टू ऑक्यूपाई ओनली द सीट असाइंड टू देम, केवल उसी सीट पे बैठिए जो आपको अलाउ किया गया, अपने हिसाब से इधर उधर मत कूदते रहिएगा, ये आपके लिए दिक्कत का विषय हो जाता है। नो ओरिजिनल और फोटो कॉपी ऑफ योर एजुकेशन सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड वाइल अपीयरिंग फॉर द फेज 1। ध्यान रखना, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फोटो कॉपी आपकी क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का नहीं चाहिए, ठीक है। डू not bring any certificate with you. The entry will be strictly based on the production of this admit card, valid ID proof only as per the para 3 above। मतलब अपना आधार कार्ड हो गया भैया और एडमिट कार्ड, यही 2 चीज़ लेके जाना है। और जो हमारे कुछ स्टेट के बच्चे थे वो स्पेशली अदर ID प्रूफ भी लेके जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर, मेघालय, इन सबके। प्लीज कैरी 1 ट्रांसपेरेंट ब्लू ब्लैक पेन फॉर द सिग्नेचर एंड रफ वर्क, ठीक है ना, ब्लू या ब्लैक दोनों ले जा सकते हो बेटा। इफ एनी केस कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू इंटर the exam center after 15 minutes of reporting mentioned in the admit card. If any candidate is not able to complete his and her examination due to technical error or any other reason during his and her shift of examination, he is to attempt all the subject afresh in the new shift allotted to him, her irrespective of subject he has already attempted in the प्रीवियस शिफ्ट। ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक शिफ्ट में कोई इशू हो गया, टेक्निकल ग्लिच आ गया, तो बहुत घबराइएगा मत, आपको अगले शिफ्ट में मौका देंगे, बस क्लियरली अपनी बात रखिए आप। Please preserve the admit card duly stamped, signed by the IF observer of exam center the day of exam. The shortlisted candidate are to bring the same at the time of phase 2। तो ध्यान रखना, एडमिट कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है, हर फेज में ज़रूरी है, ज्वाइनिंग तक ज़रूरी है, तो एडमिट कार्ड बहुत संभाल के रखिएगा। और जो ऑब्जर्वर हैं उनके प्रॉपर साइन और स्टैम्प लेके जाइएगा, क्योंकि आगे आपको SC सेंटर पे ज़रूरत पड़ेगी उसकी। इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू डू एनी रफ वर्क ऑन एनीथिंग ऑन द एडमिट कार्ड। कुछ मत करना, एकदम साफ सुथरा करा लेना। इसके बाद तो मैं कहूँगा वहाँ से करा के आना, तो लेमिनेशन भी करा लेना अपना। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द एग्जामिनेशन गाइडलाइंस एज अटैच्ड। कुछ एग्जामिनेशन गाइडलाइन भी दिए गए हैं एंड जिसमें अपडेट रिलेवेंट जो आती हैं वो तो agnavith.cdc.in पे आता है, वो तो लेते रहिएगा। परमिटेड ड्रेस कोड में सिंपल स्लीपर सैंडल विद द फ्लैट हील्स, बहुत ज़्यादा हाई सोल ना हो, और स्लीपर सैंडल हो, शूज ना हो। प्लेन एंड सिंपल क्लॉथ विद द हाफ स्लीव, फुल स्लीव मत पहनना, हाफ ही रहेगा। स्मॉल बटन, छोटी छोटी बटन होनी चाहिए, नॉर्मल जो होती है, बड़ी वाली बटन ना हो। शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता विदाउट पॉकेट्स एंड ट्राउजर, लोअर्स, कोई भी चीज़ जो पहन के जाइए कहीं भी पॉकेट नहीं होनी चाहिए। टर्बन फॉर द 6 कैंडिडेट विदाउट एनी ब्रूच मेटल बटन्स, ध्यान रखिएगा, ये टर्बन केवल सिख बच्चों के लिए अलाउड है हमारे। विमेन कैंडिडेट में बियर द अप्रोप्रिएट सिंपल क्लॉथिंग विद द हाफ स्लीव विदाउट पॉकेट्स, एलेबरेट एम्ब्रॉयडरी, फ्रिल्स, बटन्स, etc। प्लेन हेयर स्टाइल एंड प्लेट्स ऑफ लॉन्ग हेयर, ठीक है ना। ध्यान रखिए, आपको भी सिंपल जाना है, हाफ ही पहन के जाना है जो भी है ओवरऑल, और किसी भी तरह का बटन या एम्ब्रॉयडरी ना हो। कैंडिडेट बियरिंग द स्पेसिफिक अटायर फॉर द रिलीजियस पर्पज शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द एनहांस द फ्रिक्सिंग। ड्रेसेस एसेसरीज प्रोहिबिटेड, जैसे कि क्लोज्ड फुटवियर लाइक शूज़ नहीं है, फुल स्लीव्स, लॉन्ग स्लीव्स क्लॉथिंग नहीं है, कोट एंड जैकेट्स नहीं अलाउड है, क्लॉथिंग विद द लार्ज बटन नहीं अलाउड है, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता विद द पॉकेट्स नहीं अलाउड है, ऑर्नामेंट्स लाइक रिंग, ब्रूज, फ्लावर्स, बैंगल, ज्वेलरी इंक्लूडिंग स्टड्स, अर्निंग, नेकलेस, चेन, एयर पिन, नोज पिन, हेयर बैंड्स, ये सब अलाउड नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं जिसमें ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, हेडफोन, ये सब नहीं लेना है। बाकी मैंने सब कुछ बता ही दिया था आपको ओवरऑल। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थी, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू एट द लास्ट टाइम। बस यही कहना चाहूँगा बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाओ मेरे शेरों, और चकदे पट्टे बिल्कुल जाओ, फोड़ के आओ यार बढ़िया तरीके से। MKC ज़बरदस्त तैयार है आप सबके फाइनल सिलेक्शन के लिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप सब मेरे लाल परमानेंट हो, तो इस बात को हमेशा ख्याल रखना मेरी, और वाकई में परमानेंट हो। तुमको बहुत लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है मेरे लाल, तो बढ़िया से एग्जाम में यार रिटर्न अच्छा करो, और आ जाओ फेज 2 में मिलकर कमाल करते हैं। और इस बार हर बच्चे को वादा है MKC का और सौरभ सर का कि 100% हम सिलेक्शन देंगे। पिछली बार भी हमने देश के अंदर सबसे बिगेस्ट रिकॉर्ड बनाया है सिलेक्शन का, और इस बार भी फिर से MKC प्रूव करेगा बिगेस्ट रिजल्ट। लेकिन उसके लिए हमें समय चाहिए होगा बेटा, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन पे हमें काम करना है, पर्सनालिटी पे काम करना है। इस बार नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ज़्यादा हुआ है रिटर्न में,
तो लाजमी सी बात है कि फेज़ 2 में रिजेक्शंस भी काफ़ी आएंगे, चाहे फिजिकल पार्ट हो, चाहे जीडी का पार्ट हो, चाहे मेडिकल का पार्ट हो। तो हर पार्ट के लिए हमको अभी से काम करना होगा। तो हमें ज़रूरत है पहले आप रिटर्न में अच्छा करिए, फिर हम किसी के साथ जुड़ करके फेज़ 2 में कमाल करते हैं। और मेडिकल सबसे अहम चीज़ है। इस बार आपने देखा 70 to 80% बच्चे बाहर हुए, तो प्लीज़ इस बार मेडिकल यहाँ वहाँ मत भटक के कराइएगा। मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है बेटा, तो प्लीज़ वहीं आइएगा, वहीं कराइएगा। और एक बार मेडिकल करा लेना आपकी जिम्मेदारी बेटा, अगर आप फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं। और सब कुछ जब एमकेसी में है तो भटकना क्यों, यहीं आना है और फाइनली अपने आप को सफल करके दिखाना है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको दिल से, बहुत सारा आशीर्वाद, ईश्वर शक्ति दे और कमाल करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।